के बारे में। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए थे कि हमारे जो है वो बीएस नर्सिंग सेकेंड ईयर की जो है वो वीडियो एक बनाई जाए जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव सा जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू बताया जाए कि कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्या और कौन कौन सी बुक्स जो है वो हमें एमसीक्यूज वगैरह कवर करने चाहिए। तो उसकी वजह से जो है वो आज हमने बीएस नर्सिंग सेकेंड ईयर की जो है वो एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक से जो है वो रिविजन करनी चाहिए और एमसीक्यूज के लिए जो है वो कौन सी बुक जो है वो यूज करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीएस नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर जिस तरह से हमने एजेंडा डिस्कस किया था, कौन कौन सी बुक्स जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 है, साइकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, हेल्थ असेसमेंट है, मैथ है, नर्सिंग एथिक्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 जो कि एक मेजर बुक है। ठीक है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 जो है उसमें हम सबसे ज़्यादा जो है कंटेंट को जो है वो कवर करते हैं। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 के लिए हमारे पास जो दो बुक्स हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। एक है ब्रूनर एंड सिद्धार्थ की बुक आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास पीके पनवर की जो बुक है फिफ्थ एडिशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का वो आ जाता है। ब्रूनर एंड सिद्धार्थ की बुक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो मेंशन है इसके अंदर। जबकि जो पीके पनवर की बुक है वो इस तरह से है, पीके पनवार की जो बुक है ये इस तरह से है कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा उन्होंने बुलेट्स और पॉइंट्स में जो है वो बताया हुआ है चीज़ों को कि आप इस तरह से जो है वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप ये कह लें कि पूरी डिटेल में जो है वो ब्रूनर लिखी गई है, जबकि उसका ओवरव्यू या उसके नोट्स बना के अगर हम बात करें तो जो है वो ये पीके की बुक जो है वो उन्होंने मेंशन की हुई है। अगर मैं इन दोनों बुक्स की आपको एक दफ़ा दिखा दूं तो इस तरह से पीके बनवर की बुक है, ठीक है, फिफ्थ एडिशन का, और जो ब्रूनर एंड सिद्धार्थ है ये हमारे पास मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बुक है। सिमिलरली अगर हम इनकी, ये तो हमारा थ्योरी के अकॉर्डिंग हो गया कवर। अगर हम इनके एमसीक्यूज की बात करते हैं कि इनके एमसीक्यूज जो हैं वो कहाँ से आते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए जो है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एक तो आपको बुक अच्छे से पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज के लिए जो है वो एक बुक रिकमेंड की जाती है जो कि एएचएन की बुक है, ठीक है, और जेपी वालों की वो बुक होती है, ठीक है। उसमें जो है वो आपको एमसीक्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 यानी एएचएन 1 के भी एमसीक्यूज इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास जो है वो एएचएन 2 के एमसीक्यूज भी जो है वो इसमें आपको मिल जाएंगे। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 को सिमिलरली पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में से आप इसको कवर कर सकते हैं। सेम जो है वो बुक्स हैं इनकी, ठीक है, सिर्फ पार्ट्स का जो है डिफरेंस होता है। पार्ट 1 होता है, वॉल्यूम 1 होता है उसका, और उसका वॉल्यूम जो है वो 2 होता है। इसी तरह से इसके एमसीक्यूज का भी सेम सीन होता है कि आप जेपी की बुक लेके जेपी की बुक परचेज करके उसमें से जो है वो इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली एनक्लेव के एमसीक्यूज। इसके अलावा आपके पास जो ब्रूनर के लास्ट पे दिए गए एमसीक्यूज हैं वो करें, और इसके अलावा जो जेपी की बुक के एमसीक्यूज हैं वो करें। तो यूएचएस में मोस्टली मोस्टली इस तरह से होता है कि इन तीनों में से एमसीक्यूज जो है ना वो मिक्स होके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप अपना जो है एएचएन की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के हमारे पास तीन तरह के जो है वो बुक्स हैं। एक लिपिन कोट है, ठीक है, एक कैटसन है, और एक इनाम दानिश है। अब लिपिन कोट जो है इसमें हम अगर डिटेल ओवरव्यू हमने लेना हो, ठीक है, तो हम लिपिन कोट यूज करते हैं। लिपिन कोट को आप इस तरह से पढ़ते हैं ताकि आपका जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बने, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लिपिन कोड यूज करते हैं, जबकि क्लासिफिकेशन के लिए, टेबल्स के लिए, और थोड़ी सी छोटे जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं उनके लिए हम जो है वो कैटजन की बुक यूज करते हैं, ठीक है। कैटजन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लासिफिकेशन मेंशन है, बहुत अच्छे से जो है वो उन्होंने पॉइंट्स जो है वो दिए होते हैं, ठीक है, और टेबल्स वगैरह जो है वो सबसे अच्छे कैटजन के ऊपर होते हैं। तो इस वजह से हमने जो है वो फार्माकोलॉजी के लिए कैटजन इस वजह से यूज करनी है। लेकिन अगर आपने अपना टॉपिक का कॉन्सेप्ट बनाना है तो फर्स्ट आपको लिपिन कोड से पढ़ना पड़ेगा। और रट्टा लगाने के लिए जो चीज़, सिर्फ आपने रट्टा लगाने के मतलब अगर थोड़ा टाइम है या ड्यूरेशन थोड़ा है तो आपको जो है वो फार्मा कवर करनी है, तो फिर आप जो है अपनी इनाम दानिश की बुक भी यूज कर सकते हैं। इनाम दानिश के ऊपर जो है वो जिस तरह पीके की बुक थी, यानी इसके ऊपर सिर्फ बुलेट्स में जो है वो उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो सारी चीजें उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। और बहुत छोटी सी हैंड बुक है ये, ठीक है, तो इसमें जो है वो बहुत जल्दी आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। अगर आपके पास थोड़े दिन है प्रिपरेशन के लिए तो आप इनाम दानिश को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लें और इसको अच्छे से कवर करें तो फिर आपको पहले लिपिन कोर्स से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। फार्माकोलॉजी जो कैटजन है उससे आपको उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह, टेबल्स वगैरह जो है वो कवर करने चाहिए, और देन जो है आप उसको जो है अपने पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें।
अगर आपने ये तीनों बुक्स जो है वो अच्छे से पढ़ी होंगी तो उसके एमसीक्यूज भी जो है वो इसमें से कवर हो जाते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी के लास्ट पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कैटजिन के लास्ट पे भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो ये इन दोनों के लास्ट पे जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, कभी कभी यूएचएस जो है वो उस तरह एज इट इज उनको उठाकर भी जो है वो दे देता है। तो इस वजह से आपने इनके जो लास्ट पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो अच्छे से करने हैं, अच्छे से उनको तैयार करना है दोनों के लास्ट पे। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो कैटजन है उसके लास्ट पे भी, और जो फार्माकोलॉजी लिपिन कोट है उसके लास्ट पे भी। इसके अलावा अब न्यू एडिशन आया है इनाम दानिश का, उसके लास्ट पे भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो अगर आप ये तीनों बुक से जो है वो एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं तो मोर और लेस जो है वो आपकी प्रिपरेशन काफी बेटर हो जाती है। तो इन तीनों से जो है वो एमसीक्यूज करने के बाद कोई और जो है वो फोर्थ वन बुक की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज यहाँ से जो है हमारे कंप्लीट कंप्लीट कवर हो जाते हैं। फार्माकोलॉजी का सबसे ज्यादा मसला होता है। इसके बाद हमारे पास साइकोलॉजी की बुक आ जाती है, तो साइकोलॉजी हम हरीश कुमार की जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, हरीश कुमार की साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक्स जो है वो ज्यादातर कवर हो जाते हैं। अगर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कवर नहीं होते, उनकी वजह से आप गूगल वगैरह कर सकते हैं, या आपके टीचर्स आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो वहां से जो है वो आप उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, हरीश कुमार की बुक जो है वो इस तरह से है। ठीक है, ये हरीश कुमार की बुक है जो कि हम फॉलो करते हैं, फिफ्थ एडिशन है। और एमसीक्यूज अगर हम बात करें तो हरीश कुमार के लास्ट पे जो है वो एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप उन एमसीक्यूज को जो है वो अच्छे से कवर करके जाए, मोस्ट प्रोबेबली वहां से एमसीक्यूज कभी कभी आ जाते हैं, और कभी कभी जो है वो जीके की वेबसाइट है, जीके नॉलेज आई थिंक सो जीके की वेबसाइट है जिसमें साइकोलॉजी के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो वहां से भी हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमारे साइकोलॉजी के एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैथ आ जाता है, तो मैथ के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं है नर्सेस के लिए, अभी तक बीएसएन के लिए जो है वो नहीं है। सिर्फ ये है कि हर कॉलेज वाले अपना एक ट्यूटर जो है वो हायर करते हैं जो कि स्पेसिफिक नोट्स जो है वो बना कर ही देता है। और इसके अलावा ये कि डोजेज कैलकुलेशन के लिए कुछ बुक्स जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनके पीडीएफ। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप वो पढ़ सकते हैं, जिस तरह के ये दो बुक्स हैं जो कि डोजेज कैलकुलेशन के लिए अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो यूज करते हैं। लेकिन ये कोई यूएचएस रिकमेंडेड बुक्स नहीं है। ठीक है, आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स वही करते हैं, तो उनसे जो है वो क्लियर हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है वो आपको वो नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएं, ताकि जो है वो आप उनसे जो है वो थोड़ा सा गाइडलाइन ले सकें। और एमसीक्यूज मैथ की अगर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी के साथ ही मैथ का पेपर होता है, तो इसके थोड़े से एमसीक्यूज जो है वो उसके अंदर आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सो डोजेज कैलकुलेशन के जो है वो एमसीक्यूज उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नर्सिंग एथिक्स आ जाता है, तो नर्सिंग एथिक्स की भी अभी तक कोई बुक नहीं है। एक बुक जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उसका एज सच जो है वो मतलब वो थोड़े से टॉपिक्स का मसला है। नोट्स जो होते हैं वो इसके ज़्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी जो है वो इसके नोट्स नर्सिंग एथिक्स के प्रोवाइड कर दूंगी इस तरह से। ये नोट्स हैं, ठीक है, इनसे हमने कवर किया था, तो हमारा इससे जो है वो अच्छे से पेपर जो था वो क्लियर हो गया था। मतलब जितने भी यूनिट्स यूएचएस ने कहा है वो उन सब के नोट्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो आपको जो है वो ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप इनसे जो है वो पढ़ के अपने एथिक्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के अंदर जो है वो एथिक्स का एक चैप्टर है। ठीक है, नर्सिंग एथिक्स, आप चाहें तो उसको भी थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू कर सकते हैं, उसको भी थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। और हेल्थ असेसमेंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास हेल्थ असेसमेंट आ जाता है। हेल्थ असेसमेंट के पास हमारे पास जो है वो जेनेट वेबर की बुक होती है। ठीक है, इसके अलावा इनक्रेडिबल इजी की बुक होती है, जहाँ से आप जो है अपने हेल्थ असेसमेंट को कवर कर सकते हैं। जेनेट वेबर थोड़ी सी बुक होती है, थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कह लें हैवी बुक है ये, तो इसकी वजह से हम इनक्रेडिबल इजी को भी साथ रखते हैं, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा रहे और वो जो है वो इजीली इनको जो है वो कवर कर सके। लेकिन यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे साथ साथ आप इसको कवर करेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने टॉपिक्स छोड़ते जाएंगे और लास्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर इससे जो है वो जेनेट वेबर से कवर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें तो हेल्थ असेसमेंट के एमसीक्यूज जो है वो वेबर की ही बुक है एक। ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ उनकी बुक जो है, उसके अंदर इसके एमसीक्यूज जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, आप प्रिपरेशन के लिए ये बुक यूज कर सकते हैं, वेबर एंड कैली की बुक है। ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट इसका नाम है। तो यहाँ से जो है वो आप ये इसका फोर्थ एडिशन है आई थिंक सो, तो ये वेबर के जो है इसके अंदर मोस्टली एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो इसके एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं, हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो चीज थोड़ी थोड़ी बुक्स का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू है, जहाँ जहाँ से हम इसके एमसीक्यूज कर सकते हैं। अगर आपकी फर्दर क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।